गोंडा नगर कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। यहाँ तक क्षेत्रीय अधिकारी और नगर मजिस्ट्रेट और नगर कोतवाल सभी लोग शामिल हुए और जनपद शहर में जितने भी दुर्गा समिति की कमेटियों के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हुए। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष भी मेहदी रजा शामिल हुए और वहाँ पे बैठे तमाम लोग भी से अलग अलग, चाहे खैरा भवानी से हों चाहे नगर क्षेत्र के हों, सभी लोग शामिल हुए और शांतिपूर्ण त्यौहार करने की सभी ने बात कही है। और क्षेत्रीय अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट ने भी सभी से शांतिपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की है और प्रशासन का सहयोग देने की बात कही है और जो समस्या है उसको दूर करने की भी बात कही गई है। शांति कमेटी की मीटिंग में कई लोग शामिल हुए। आज शाम को मीटिंग हुई 5 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक चली मीटिंग, जिसमें पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पीस कमेटी की मीटिंग की गई नगर कोतवाली में। एक तो बिंदु यह है कि रामलीला मैदान मोहल्ला मालवीय नगर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ बगल में, तो पहले उसको एहतियातन देखते हैं कोई घटना नहीं घटी है, इसके लिए मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि उसको देख लेने की जरूरत है। अगर शॉर्ट सर्किट में कहीं तार वगैरह उसके लूज है अथवा उसकी वो दिक्कत है तो उसको देख लें, कहीं प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो रामलीला मैदान में बहुत भीड़ भाड़ जगह पर है, रावण जहां तकता है उसी के थोड़ी दूर पे है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि गोंडा जिले में क्या आप लोग अधिकारी हैं, हमें लगता है कि जो मालवीय नगर की वो शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में इतनी लंबी यात्रा करके नहीं निकलती है, उसके लिए देखेंगे। हमारी सवारी भगवान का जन्म 2 अक्टूबर को राजनारायण मंदिर में नौसारा मोहल्ले में होगा। उसके बाद 3 तारीख से हमारी सवारी निकलती है। पहले दिन सवारी निकलने में थोड़ी देर हो सकती है, 4 बज जाते हैं। वो सवारी हमारी जब आती है तो देहात कोतवाली के सामने होते हुए और उसके बाद निकलते हुए वो आती है एकता चौक, और एकता चौक से फिर ये मुड़ती है मनोरंजन तिराहा होते हुए ये सब्जी मंडी होते हुए ये जाती है। उस सब्जी मंडी के पास में 2-3 वाहन ऐसे हैं जो चलते नहीं है, लगभग वो प्रायः खड़े मिलते हैं और उस पर गंदगियां बहुत रहती हैं। तो एक तो वो रूट 4 बजे के बाद ठेले उस पर से हटा दिए जाए, आने जाने में सवारी को किसी को दिक्कत ना हो। हमारे उसमें भीड़ नहीं रहती है इसीलिए कि कोई बार्गेनिंग ना हो, हम परंपरागत उसको ले जाना चाहते हैं लेकिन उसके साथ कोई ना हो। दूसरी बात, देहात कोतवाली के सामने ये बहुत दुर्भाग्य है पुलिस विभाग के लिए कि हमारे पड़ोस में अगर एक तबला बज जाता है तो मोहल्ला में गेट खोल करके लोग खड़े हो जाते हैं कि कोई तबला बज रहा है। लेकिन देहात कोतवाली के सामने जब हमारी ये सवारी निकलती है और मेन सिटी में होने के बाद अगर वहां मौजूद केवल कार्य अधिकारी रहे, 2 सिपाही रहे, अगर वो अपने गेट पे खड़े हो जाए तो अच्छा लगे, लेकिन वो नहीं आते। कोई बाजा बजता है तो क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि वहां मीट्स की दुकानें उस रोड पे, तो सवारी हमारी निकलती है, राम जाते हैं, इसलिए इसकी मर्यादा को भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रामलीला छोटी मोटी चीज नहीं है, ये परंपराओं में नहीं है। इसको भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मास्को के सम्मेलन में कहा था कि रामलीला विश्व की धरोहर है और इसी रामलीला से हम सीखने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति राम जैसा चाहता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो, हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, हर भाई चाहता है मेरा राम जैसा हो। इस आदर्श का मंचन होता है, इसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए उसकी मर्यादा भी आवश्यक है और इसके लिए जो रास्ते में बताया है वो नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर हो जाना चाहिए, रास्ते का रूट ठीक होना चाहिए, ये सारी चीजें हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। गोंडा की एक छवि हो गई है कि गोंडा के बारे में एक अच्छी धारणा हम लोगों ने अधिकारियों के बीच में बना दी है, राजनेताओं के बीच में बना दी है, आपस में जनता के बीच में बना दी है कि अब कोई भी तनाव, कोई भी उन्माद देखने को नहीं मिलता और सभी लोग मिलजुल कर अपना अपना त्योहार मनाते हैं, मिलजुल कर मिलाते हैं। तो हम सभी लोग अपने अपने पर्व को, हमारा जो पर्व है दशहरा विजयादशमी का है, माता दुर्गा के बारे में भी थोड़ी सी व्याख्या हमारे छोटे भाई अंकुर ने की ही है और
वास्तव में दुर्गा पूजा क्या होती है तो बंगाली समाज ही बता सकता है। मैं तो जाता हूँ कभी कभी वहां पर, कभी क्या हमेशा जाता हूँ। दुर्गा पूजा क्या होती है हर किसी को मैं सबको कहता हूँ 3 दिन इनके यहाँ पूजा होती है। 10-10 मिनट का समय निकाल के इनके यहाँ एक बार जाइएगा जरूर, और तब आपको लगेगा कि दुर्गा पूजा का महत्व क्या है। मैंने देखा है पीपल चौराहे पर, इनके बाद हमारे यहाँ पीपल चौराहे पर प्रतिमा स्थापित हुई। प्रतिमा जब स्थापित होती, विसर्जन के लिए प्रस्थान करती थी, तो वहां की जो बंगाली समाज की महिलाएं हैं उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहते थे कि बेटी को विदाई दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हम सभी लोग इसको उल्लास के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, भक्तिमय वातावरण में हम सभी लोग मनाएं। वैसे भी गोंडा के दुर्गा पूजा में पीछे बैठे हुए हैं अपने चंदू भैया, इन्होंने तो पूरे देवीपाटन मंडल में गोंडा का नाम रोशन ही कर रखा है कि सबसे अधिक जो भीड़ होती है इन्हीं के पंडाल पे होती है। तो हम सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं को यहाँ पर दे दिए हैं। कुछ समस्याएं हमारे पास आई हैं, उन सब पर समस्याओं को हमने लिपिबद्ध कर लिया है। आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को दे करके समय से उनका समाधान कराना हम सभी लोग सुनिश्चित करेंगे। और परंपरागत मार्ग से 2014 में जो हम लोगों ने मिलकर के तय किया था, उन परंपरागत मार्ग से अपने अपने विसर्जन शोभा यात्रा को ले जाकर विसर्जन स्थल तक ले जाने का काम करेंगे। और केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से मैं आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय, आदरणीय प्रभारी निरीक्षक महोदय को यह आश्वस्त करना चाहता हूं अपने सभी आयोजकों की ओर से कि हम सभी लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने में जो कोई भी आपका अपेक्षित सहयोग हमसे जो होगा हम सभी लोग करेंगे। इसी के साथ वाणी प्रोग्राम जय श्री राम। बाकी सारी चीजें हमारे गुड्डू भाई वर्मा जी ने बताई दीजिए। जो 2014 में सारे रास्ते हमारे दोनों लोगों के सहयोग से मिल करके चेंज हो गए हैं, उसी समय से हमारे जिले के बहुत अमन और शांति रहता है। ना हमारे इनके में कोई भेदभाव है, ये हमारे जुलूस में मिलजुल के साथ देते हैं, हम इनके जुलूस में मिलजुल के साथ देते हैं। और ये मैं अपने तरफ से, ये अपनी कमेटी की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि दुर्गा पूजा का भी त्योहार अमन और शांति के साथ इस साल बड़ो हल्लोल्लास का मनाया जाएगा। प्रशासन ये विश्वास रखेगा कि हमारा जिला बहुत अमन और शांति के साथ रहेगा, कोई किस्म की कोई वो नहीं है। बाकी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याओं पर अधिकारीगण उसको देख लो। यहाँ उपस्थित सभी समितियों के गणमान्य पदाधिकारीगण एवं सम्राट नागरिक, मैं कुछ चीज़ों की शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो जो आवाज़ आई ना, पहले तो जो भी पहले जो त्यौहार स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले पंडाल लगे की जगह शहरों में। तो जहाँ जहाँ भी जैसे 186 जगह बताइए ना, तो जहाँ जहाँ मेन मार्ग पे पंडाल लगने हैं वो तो वहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए कि वो मार्ग में कोई बाधा, मेन मार्ग में कोई ऐसी बाधा नहीं है। जैसे जगह कई बार ऐसा होता है जगह पर्याप्त हमारे पास होती है लेकिन परंपरागत रूप से बन रहे हैं तो उसी तरीके से बन रहे हैं। जैसे मेन मार्ग में हमारे पास थोड़ा सा चैलेंज ये है कि वाहनों का डाइवर्जन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, आप लोग भी जानते हैं। और वाहनों को एक लंबे समय तक किसी भी मार्ग पर रोका नहीं जा सकता। तो अगर पर्याप्त जगह है, अगर जगह अलाउ कर रही है तो उस जगह का यूटिलाइज करते हुए थोड़ा एडजस्ट करके चीज़ों को बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात से सहमत है सभी लोग? तो जहाँ जहाँ भी अगर ऐसी बात है जहाँ भी हमारे पास जगह अलाउ करती है तो उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके बनाएं। इसमें थोड़ा मार्ग व्यवस्था भी सही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है और जब 7वीं 8वीं 9वीं आती है तो फिर जहाँ जहाँ पंडाल बने होते हैं तो मार्ग पर मेला जैसी व्यवस्था हो जाती है। जैसे खासकर यहाँ बड़गांव से लेके जयनारायण चौक तक पूरा मेला जैसा व्यवस्था हो जाती है। तो अगर जितना ज़्यादा व्यवस्था से पंडाल बनेगी कोई समस्या नहीं रहेगी, वाहन को नहीं करने में दिक्कत नहीं है। और एक और बात है, जैसे एकल पुरुष को देखने वाली बात मैंने बताया था कुछ समय पहले, जब कुछ स्थान है जहाँ से मूर्तियाँ ले जाई जाती हैं जनपद के अलग अलग जगह में या फिर शहर के अंदर ही जहाँ से स्थापना करने के लिए ले जाई जाती है, तो वहाँ पर जैसे एक कोई समय निर्धारित नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक मूर्तियाँ जाती रहती हैं। तो जैसे उनका भी जैसे एक समय निर्धारित करके अगर उनको ले जाया जाए तो कोई ट्रैफिक की समस्या ना हो। जैसे दुर्गा मंदिर के पास में है तो वहाँ जैसे कभी DCM आते हैं, कभी पिकअप आते हैं, तो वहाँ से ले जाई जाती हैं मूर्तियाँ। तो एक समय निर्धारित करके ले जाया जाता है तो कोई वहाँ जाम किसी तरीके से ना लगे, उनका भी एक व्यवस्था बनाई जा सकती है समय निर्धारित करके। इस बात से सहमत है सभी लोग? तो जैसे तो वहाँ पर जाम की समस्या है तो सबसे ज़्यादा बेहतर वही रहता है बड़गांव से लेकर जयनारायण चौक, वहाँ कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है। और इसके बाद में
सांस्कृतिक जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, रानी बाजार है, वहाँ सबसे बड़ा पंडाल नहीं लगता है। तो जहाँ जहाँ भी पंडाल बड़े लगने हैं, जैसे चौक पे जो बताया है वो पीपल जगह पे लगता है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ भी जो रामलीला स्थल है वहाँ पे पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जैसे अग्निशमन की व्यवस्था पुलिस द्वारा की ही जाएगी, लेकिन अपने स्तर पर भी पंडाल की जैसे सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है, अग्निशमन वाली व्यवस्था कुछ वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाए ताकि वहाँ पे वाहन किसी भी समय अगर कोई जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो वहाँ पे हमारा अग्निशमन का वाहन जा सके, इमरजेंसी वाहन जा सके अंदर तक, और उसको तक वैकल्पिक जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होते हैं जहाँ बड़े बड़े पंडाल होने वाला है। सबसे मेरे ख्याल में अयोध्या में राम मंदिर की पूजा शुरू हुई है, जहाँ स्थापना हुई, उसके बाद से इन त्योहारों का और महत्व बढ़ गया है। हम लोग पूरे हर्षोल्लास से त्योहार मनाएं, कहीं कोई इस तरह की नई परंपरा ना शुरू करते हैं कि जिससे फिर हमको आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो जो परंपरागत रूप से जो भी पूजा अर्चना हम लोग करते रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपने अनुमति मांगी होगी वहाँ की अनुमति आपको मिलेगी। और पिछला जो हम लोग ने कजरी तीज मनाया था उसमें भी हमने अपील की थी कि इसको भी प्लास्टिक फ्री करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया। इसमें हमारी अपील रहेगी जो भी लोग अपना भंडारा कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, उनके यहाँ से हमको प्लास्टिक ना उठाना पड़े। वो लोग पूरी कोशिश करें कि हाँ प्लास्टिक का उपयोग ना करें, मशीन का उपयोग ना करें, और जिस भी पोजीशन में हो, जिस भी हैसियत में हो, कागज़ का प्रयोग करें और अभी अपना एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भी आप आयोजन कर पाएँ उसको करें। आप लोग ने जो भी अपनी दिक्कतें बताई हैं वो सारी नोट कर ली गई हैं, और हमारे EFO साहब पंकज शुक्ला जी हैं, उनका नंबर आपको दे दिया जाएगा। कहीं पे भी आपको लगता हो कि कोई पेड़ मतलब हमारे जुलूस के सामने आ रहा है या विसर्जन के समय कुछ हटाना है तो तुरंत उनसे बात करिए, और जहाँ भी कोई भी एक सिंगल आदमी बात करेगा वो रिस्पॉन्ड करेंगे और तुरंत हटाएंगे। या एक सूचना हमारे पास ही आ जाए कि हाँ इस रास्ते में से इतने पेड़ हैं जो हटाए जाने हैं, वो तुरंत हटा दिया जाएगा। EFO है, उनका नंबर अभी दे दे रहे हैं आपको, उनसे किसी भी समय आप बात कर लीजिएगा, और 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। उनका नंबर है 78394 35149 78 394 35 149। ठीक है, हाँ पंकज कुमार शुक्ला DFO है। और पेड़ के बारे में कहीं भी आपको लग रहा हो, क्योंकि जैसे हम लोग में से मान लो कोई पेड़ काट के अनजाने में पता चला जड़ सहित कोई फूल प्रजाति का कट गया या कुछ भी हो, इनके आदमी तत्पर रहेंगे और जहाँ बताएंगे। इसके अलावा दो चीज़ें हैं, शहर में अभी जल भराव भी हो रहा है और वर्षा भी तेज आ रही है, तो जो स्ट्रक्चर आपको लग रहा हो कि आपके पंडाल के आसपास है और स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हालत में है, उसको भी हमारे पास सूचित कर दीजिए, या CO साहब के पास या इंस्पेक्टर साहब के पास। उसका सेंट्रलाइज तरीके से नगर पालिका के लिए उनको कह दिया जाएगा, वो एक नोटिस दे के उसी आदमी से हटवा देंगे। अगर किसी का घर इतना कमज़ोर है कि वो रास्ते में गिर सकता है तो उसको नोटिस दिया जाएगा, वो स्वयं हटा लेगा। इसके अलावा जितने पेड़ आपको लग रहे हैं, यहाँ कहीं भी किसी जुलूस पे गिर सकते हैं या किसी मकान पे गिर सकते हैं, उसकी भी सूचना अगर प्रारंभ में आ जाएगी हमारे पास, तो उसको भी हम लोग वन विभाग से बात करके हटवा देंगे। तो हमारे आपके लिए किसी भी व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर आपको लगता हो कि कहीं पे भी जैसे बिजली के तार का जाल है, तो विद्युत विभाग के लोग हैं, उनको अभी नोट करा दीजिए, इनको एक्सीएन हाइडल को, SDO को तुरंत इसकी सूचना दे दीजिए,
और त्यौहार के समय इस तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। एक तो सामान्य रूप से आप लोग ने बताया है कि कई जगह पे खंभों पे लाइट नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका जुलूस प्रारंभ होने के पहले ही इसका निदान कर लिया जाएगा। ईओ को बुला के बता दिया जाएगा कि जो जुलूस के मार्ग उस पर अलग लाइट जरूर रहेगी। और इसके अलावा नवरात्रि में जहाँ पर भी मूर्ति स्थापना है उसके आसपास जो शराब की बिक्री है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा जो उस रूट पे अगर मीट की दुकानें हैं तो उनको भी बता दिया जाएगा कि इन दिनों में पूरा पहले दिन से लेके और ये पूरा 10वें दिन तक 10वीं तक और बिल्कुल उसको ना चलाएं और कहीं किसी को भी किसी की भावनाओं को आहत न करें। कई लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसमें मान लो जाएँ आसपास कहीं खुले में पटान देखें तो उनको तकलीफ होगी और ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो लोग खा भी रहे होंगे तो वो इस रूट से हट के दुकानें रहेंगे, उनसे अपना ले सकते हैं। लेकिन आसपास जहाँ मंदिर है, मंदिर के आसपास या कहीं पे आपकी प्रतिमाएँ लगी हैं उसके आसपास अगल बगल में इस तरह की दुकानों को बता दिया जाएगा, उनका संचालन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इन दिनों में ये कोशिश की जाएगी कि विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से हो, कहीं पे कोई बाधा न हो, निर्बाध आपूर्ति के लिए उनको बता दिया जाएगा। और खैरा भवानी मंदिर में रंगाई के लिए जिन साहब ने दूसरी बार कहा था यहाँ इसको प्रयास करके करा लिया जाएगा, रंगा हुआ मंदिर अच्छा लगेगा। इस नवरात्रि के पहले भी प्रयास किया जाएगा कि यहाँ मंदिर के साथ से मिले। इसके अलावा जो आपने गोताखोर की बात कही है वो जरूर लगा दी जाएगी, मंदिर में किसी भी तरीके की दुर्घटना को निवारित किया जाएगा। जिन जगहों पर भी विसर्जन होना है वहाँ जो जनपद के क्षेत्राधिकारी वहाँ जनपद से गोताखोर लगेंगे और जो जनपद के बाहर के होंगे वहाँ पर भी देख लिया जाएगा किसी को भी प्रतिमा का विसर्जन करने में कोई दिक्कत न हो। और पारंपरिक रूप से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उसमें जो भी व्यवस्था बनाई जाएगी वो आपको अवगत कराया जाएगा कि मुख्य धारा के आसपास कहीं गड्ढा खोद के विसर्जन कराना है या जो भी स्थिति होगी उससे आप लोग अवगत होंगे और आप लोग उसमें सहयोग करेंगे। नगर क्षेत्र की पीस कमेटी की मीटिंग में आए हुए हमारे नगर मजिस्ट्रेट महोदय, क्षेत्राधिकारी नगर महोदय, हमारे दुर्गा समिति के शुक्ला जी, आदरणीय शुक्ला जी अध्यक्ष जी, महामंत्री गुड्डू भैया, हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने अपना अमूल्य समय दिया। मुझे केवल दो बातें खाली कर, जो गुड्डू भैया ने भी एक बात कही थी कि 2014 में पिछली बार मेरे कुछ संज्ञान में आया कि कुछ रूट व्यवस्था को लेकर थोड़ी अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, तो इसमें आप लोगों को पुनः निवेदन भी है और आदेश भी है कि जो 2014 का जो रूट बना है उसका 100% अनुपालन सुनिश्चित होना है। उसमें कोई भी किसी प्रकार को किसी को भ्रम या संशय नहीं होना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो विसर्जन के समय अभी गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हुआ, डीजे के कंपटीशन को लेके वहां पे गए खुरासा में 1 घंटे तक तो डीजे कंपनी वो कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 इसके लिए घंटों तक जो है समस्या बनी रही। और उस समय भीड़ में डीजे में भीड़ में लोग थोड़ा सा हल्का सा दवाई लेके जो है अपना नाचते हैं तो उन्हें कुछ होता नहीं रहता है, कोई किसी को सुनने तैयार नहीं। इस विषय में आयोजक जो भी है ये सब लोग आप लोग बता दें डीजे वाले को भी कि कोई कंपटीशन किसी प्रकार का नहीं होगा। अपनी शोभा यात्रा निकाले और अपने नियमित मार्ग से आपको जाना है। जो डीजे का पिछली बार मैंने अभी प्रतिमा गणेश प्रतिमा विसर्जन का देखा तो थोड़ा इस बात को सभी लोग जो है जो भी डीजे बुक करें उनको बता दें कि किसी प्रकार का कोई वहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा है। एक नंबर एक बात ये। दूसरा है कि दुर्गा जो प्रतिमा हमारी माता की प्रतिमा रखी जाती है 9 दिन रखी जाएगी, तो अपने जो कमेटी के रात के समय मतलब 1-2 लोगों की ड्यूटी लगा दें जो उनकी सुरक्षा के लिए
हर जगह पुलिस संभव नहीं है, इतना 106 प्रतिमाएं हैं, 186, तो सब जगह नहीं लग सकती। तो आपकी जो कमेटी है उनकी सोमवार मंगलवार ऐसे दिन बांट दें कि आज रात में ये उनकी ड्यूटी है, ये रखाएंगे, मतलब वहां पे रहे, मौजूद रहे, रात में वहां सोए। उनकी सुरक्षा, कोई भी किसी प्रकार से कोई मतलब रात में कोई कुत्ता चलाए, कोई मूर्ति गिरा दे, गिर जाए, कोई सदा शराबी घुस जाए, वो सवेरे जो ऑर्डर आता मूर्ति टूट गई, मूर्ति गिर गई, कोई बात इस तरह से ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो आप लोग जो वॉलंटियर जो मूर्ति रखेंगे उनकी सुरक्षा के लिए अपने साथ के लोग हैं, रोज में आदमी 9 दिन कोई नहीं जग पाएगा, इसलिए बारी बारी करके 2 तारीख को 3 तारीख को क्रमशः अपनी ड्यूटी लगा देंगे। आज आपकी ड्यूटी, आज आपकी जो समस्या है वो रखाएंगे। मेरी ये 2-3 बातें हैं और डीजे वाला बता ही दिया। और रूट थोड़े एक बात और, जब मूर्ति विसर्जन जिस समय चलता है निकलता है तो जहाँ पे हमारी मस्जिद या कोई ऐसे कोई दूसरे आता है वहां पे हम लोग ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, ज्यादा जोश आ जाता है, तो इनसे थोड़ा संयम रखना है। अपने आप सब अपने सब लोग है संयम से यात्रा निकालें, अपना त्योहार बनाएं। खुशी इन्हीं बातों के साथ आपने जो अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पैसे से करता हूँ, बहुत कर लेता हूँ, बहस भी लंबी क्यों करता हूँ। यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, केवल 3 बिंदु की बात है। एक तो बिंदु यह है कि रामलीला मैदान मोहल्ला मालवीय नगर में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ बगल में, तो पहले उसको एहतियातन देखते हैं, कोई घटना नहीं घटी है, इसके लिए मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि उसको देख लेने की जरूरत है। अगर शॉर्ट सर्किट पे कहीं तार वगैरह उसके लूज है, अथवा उसकी वो दिक्कत है, तो उसको देख लें, कहीं प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वो रामलीला मैदान में बहुत भीड़ भाड़ जगह पर है, रावण जहां तकता है उसी के थोड़ी दूर पे है। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि गोंडा जिले में क्या आप लोग अधिकारी हैं, हमें लगता है कि जो मालवीय नगर की वो शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में इतनी लंबी यात्रा करके नहीं निकलती है, उसके लिए देखेंगे। हमारी सवारी भगवान का जन्म 2 अक्टूबर को राजनारायण मंदिर में नौसारा मोहल्ले में होगा। उसके बाद 3 तारीख से हमारी सवारी निकलती है। पहले दिन सवारी निकलने में थोड़ी देर हो सकती है, 4 बज जाते हैं। वो सवारी हमारी जब आती है तो देहात कोतवाली के सामने होते हुए और उसके बाद निकलते हुए वो आती है एकता चौक, और एकता चौक से फिर ये मुड़ती है मनोरंजन तिराहा होते हुए ये सब्जी मंडी होते हुए ये जाती है। उस सब्जी मंडी के पास में 2-3 वाहन ऐसे हैं जो चलते नहीं है, लगभग वो प्रायः खड़े मिलते हैं और उस पर गंदगियां बहुत रहती हैं। तो एक तो वो रूट 4 बजे के बाद ठेले उस पर से हटा दिए जाए, आने जाने में सवारी को किसी को दिक्कत ना हो। हमारे उसमें भीड़ नहीं रहती है इसीलिए कि कोई बार्गेनिंग ना हो, हम परंपरागत उसको ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कोई ना हो। दूसरी बात, देहात कोतवाली के सामने ये बहुत दुर्भाग्य है पुलिस विभाग के लिए कि हमारे पड़ोस में अगर एक तबला बज जाता है तो मोहल्ला में गेट खोल करके लोग खड़े हो जाते हैं कि कोई तबला बज रहा है। लेकिन देहात कोतवाली के सामने जब हमारी ये सवारी निकलती है और मेन सिटी में होने के बाद अगर वहां मौजूद केवल कार्य अधिकारी रहे, 2 सिपाही रहे, अगर वो अपने गेट पे खड़े हो जाए तो अच्छा लगे, लेकिन वो नहीं आते। कोई बाजा बजता है तो क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात यह है कि वहां मीट्स की दुकानें उस रोड पे, तो सवारी हमारी निकलती है, राम जाते हैं, इसलिए इसकी मर्यादा को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रामलीला छोटी मोटी चीज नहीं है, ये परंपराओं में नहीं है। इसको भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मास्को के सम्मेलन में कहा था कि रामलीला विश्व की धरोहर है, और इसी रामलीला से हम सीखने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति राम जैसा चरित्र चाहता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो, हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो, हर भाई चाहता है मेरा राम जैसा हो। इस आदर्श का मंचन होता है, इसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए उसकी मर्यादा भी आवश्यक है, और इसके लिए जो रास्ते में बताया है वो नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर हो जाना चाहिए, रास्ते का रूट ठीक होना चाहिए। ये सारी चीजें हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।